और चलिए बात करेंगे पीएफआई के एनआईए के एक्शन के विरोध में देश के कई हिस्सों में हंगामा किया गया और इसी बीच पीएफआई के प्लान बी को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया गया कि पीएफआई के टारगेट पर कई नेता थे और इस संगठन पर युवाओं को अलकायदा और लश्कर से जोड़ने के संगीन आरोप भी लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एनआईए के एक्शन के बाद पीएफआई के प्लान बी का खुलासा हुआ है। इस खुलासे में इस्लामी संगठन के नापाक मंसूबों का पता चला है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने एजेंसियों के एक्शन से बचने के लिए इस संगठन के नए नाम से कई विंग्स को तैयार कर लिया था। पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। पीएफआई ने एजेंसियों के एक्शन से बचने के लिए कई विंग्स किए हैं तैयार। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला मोर्चा का नाम आया सामने। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद भी हैं शामिल। अखिल भारतीय कानूनी परिषद, रिहैब इंडिया फाउंडेशन का भी नाम आया सामने। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी है शामिल। बताया जा रहा है कि इन संगठनों को सरकारी एजेंसियों के प्रतिबंध से बचने और एजेंडा फैलाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी भनक जैसे ही एजेंसियों को लगी तो उन्होंने इसका पर्दाफाश कर दिया। पीएफआई पर जब भी एक्शन होता है वो अपना कोई और चेहरा सामने लेकर आ जाती है। वहीं कथित रूप से पीएफआई की इन तमाम शाखाओं के मकसद की बात करें तो जरूरी बात सामने निकलकर आई है। इनका मकसद जांच एजेंसियों की नजरों से बचकर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आतंक के अपने एजेंडे को बढ़ाना है। पीएफआई सोशल वर्क के नाम पर धन जुटाता है और इसका इस्तेमाल समाज विरोधी और देश विरोधी प्रचार के लिए करता है। साथ ही अपने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और मुस्लिम बहुल मोहल्लों में नौजवानों का ब्रेन वॉश कर प्रतिबंधित संगठनों में भर्ती कराने का भी काम करता है। अगर पीएफआई की अब तक की गतिविधियों की बात की जाए तो ये संगठन साउथ इंडिया में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे चुका है। इनका मकसद इन्हें गैर मुस्लिमों के खिलाफ दंगों के दौरान ह्यूमन मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना है। पीएफआई अलग अलग तरीके से जमा फंड का इस्तेमाल यूएपीए के केस में बंद आरोपियों की मदद के लिए करता है। वहीं पीएफआई के टारगेट की अगर बात की जाए तो पीएफआई के टारगेट पर कई बड़े नेता थे। इस संगठन का मकसद नौजवानों को बरगलाकर लश्कर-ए-तैयबा, AQIS यानी कि अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ना था। भारतीय जांच एजेंसियों ने गुरुवार को पीएफआई से जुड़े देश भर से कम 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक्शन के विरोध में देश के कई हिस्सों में हंगामा हुआ है। इस सब के बीच कई शहरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि एजेंसी ने देश के 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारियां की। अब तक की कार्रवाई से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और कई खुलासे होने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।